Yusuf Raza is here. I'm going to discuss chapter number 20, that is the chromosome and DNA. और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज DNA एज अ हेरिडिटी मटेरियल। पीछे इसके सीरीज वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से DNA एक हेरिडिटी मटेरियल है। हमने उसके अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट लाइक ग्रिफिथ था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके एक्सपेरिमेंट को देखा था। इसी तरह कॉलिन मैकलेट के एक्सपेरिमेंट को जो है हमने वो ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसने ये चीज़ कही कि DNA ही हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो आज वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यही चीज़ जो है ये उसी के साथ ही बेसिकली रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने जो है इन्होंने परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया तो इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि वाकई DNA जो है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था हमने ग्रिफिथ को देखा तो उन्होंने माइस के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और बैक्टीरिया की मदद से परफॉर्म किया था। तो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट को जो वो परफॉर्म किया और उसके लिए कुछ चंद चीज़ें जो थी स्पेसिफिक वो यूटिलाइज की। सबसे पहली चीज़ है इन्होंने इस्तेमाल किया बैक्टीरियोफेजेस को। सबसे पहली चीज़ जो है वो इनके पास है बैक्टीरियोफेजेस। ये बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस क्या है ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली वायरसेस हैं और ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और बैक्टीरिया को जो है वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, उसे किल कर देता है। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो था उसे यूटिलाइज किया अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और तीसरे नंबर पे इन्होंने जो था वो इस्तेमाल किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स को जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचुरली 92 जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। मींस के वो यूं कह लें कि रेडिएशंस इमिट करते हैं, एक लाइट्स इमिट कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो थे वो इन्होंने दिए, बल्कि उनको बनाया गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। नॉर्मली जो चीज़ें यहाँ पर यूटिलाइज हुई वो कौन कौन सी हैं, वो ये तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि बैक्टीरियोफेजेस को इस्तेमाल किया गया। दूसरे नंबर पर एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया गया और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया गया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो कौन कौन से इस्तेमाल किए गए? इन्होंने दो तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल किए। एक इन्होंने सल्फर को इस्तेमाल किया और दूसरा इन्होंने फास्फोरस को इस्तेमाल किया। नॉर्मली ये रेडियो एक्टिव नहीं है। सल्फर का अगर हम नॉर्मली मैथ देखें तो वो 31 है, लेकिन इन्होंने P32 को जो है वो यूटिलाइज किया। मीन इससे फास्फोरस को 32 बनाया, रेडियो एक्टिव बनाया कि इसका जो एटॉमिक मास था वो 32 हो गया। इसी तरह से जो S है ये नॉर्मल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन इन्होंने इसे जो है वो कन्वर्ट किया कि इसमें S35 में जो है कन्वर्ट किया। अब नॉर्मली यही सल्फर जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अच्छा, इन चीज़ों को यूज़ क्यों कर रहे थे? इसकी वजह क्या थी कि ये इन चीज़ों को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये कार्बन भी यूज़ कर सकते थे या हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते थे, नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते थे। 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाई दे सिलेक्ट दीज टू वन, द सल्फर एंड द फास्फोरस? उसको सिलेक्ट करने की वजह क्या है? देखें, अगर हम फास्फोरस की बात करें ना तो फास्फोरस पाया जाता है DNA में। ठीक है, ये DNA के अंदर बेसिकली मौजूद होता है और हम एक्सपेरिमेंट भी यही चेक करना चाह रहे हैं कि DNA हेरिडिटी मटेरियल होता है या प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल होता है। और जो सल्फर है ये बेसिकली पाया जाता है किस चीज के अंदर? ये पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। तो अब यही चीज चेक करने के लिए इन्होंने स्पेशली इन दो चीजों को यूटिलाइज किया। सल्फर S35 वाला और P फास्फोरस जो है वो 32 वाला है जो था एटॉमिक मास वाले को यूटिलाइज। अब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इस तरह से किया कि अगर हम बात करें वायरस की, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज की कुछ इस तरह से शेप होती है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज की कुछ इस तरह से शेप है। इस तरह से ये वायरस की शेप होती है। ये इसके साथ उसकी टेल, ये उस टेल के साथ उसके टेल फाइबर्स लगे हुए हैं। इस तरह का ये वायरस जो है वो हमें दिखाई देता है, इस तरह का एक वायरस। अब इस वायरस के पास मिडल में, दरमियान में जो है वो
कौन सी चीज मौजूद है पड़ी, इसके पास यहाँ पे इसका डीएनए है और ये वाली चीज इसका प्रोटीन कोट है पड़ा। ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ इनका क्या है, बेसिकली कोट है पड़ा। और ये वाला मटेरियल जो है ये वायरस का डीएनए या उसका आरएनए जो है वो हो सकता है। ये डीएनए हो सकता है, ये उसका आरएनए हो सकता है। तो ये चीज ये यहाँ पे मौजूद है। अब इन्होंने इसे यूटिलाइज किया बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन्होंने दो तरह के मीडियम बना लिए। एक मीडियम इनके पास ए था और एक मीडियम इनके पास क्या था, बी था। ठीक है, इन दोनों मीडियम के अंदर इनके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये फॉर एग्जांपल इनके पास बैक्टीरिया मौजूद है पड़ा। इस मीडियम में भी बैक्टीरिया पड़ा हुआ है और इस मीडियम में भी इनके पास कौन सी चीज पड़ी हुई है, ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। इस तरह से ये बैक्टीरिया हो गया और ये भी इनके पास इस तरह से दो मीडियम्स के अंदर इनके पास बैक्टीरिया पड़ा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वायरस था, ठीक है, कुछ वायरस इन्होंने ऐसे थे जिनको इन्होंने ग्रो करवाया, जिनके पास इन्होंने शामिल कर दी किस चीज को, P32 को शामिल कर दिया। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे थे जिनमें इन्होंने किसको शामिल कर दिया, S35 को शामिल कर दिया। ठीक है, अब देखें S35 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और P32 भी एक रेडियो एक्टिव। इन्होंने रेडिएशन इमिट करनी है, इन्होंने रेडिएशन जो है वो शो करनी है। अब एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, वो ये चीज थी कि इन्होंने ना यहाँ पे भी कुछ वायरसेस जो थे वो इसके ऊपर जो है वो शामिल कर दिए। और ये वायरसेस जो है, ताकि ये बैक्टीरिया जो है ये क्या कर सकें, ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकें। यहाँ पे भी कुछ वायरसेस जो थे वो इसके साथ शामिल कर दिए। यहाँ पे कुछ वायरस आ गए, ये यहाँ पे कुछ छोड़ दिए और कुछ यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर जो है वो इंजेक्ट करवा। अब देखें, मैंने कहा इन्होंने दो तरह के वायरस बनाए। एक वायरस इन्होंने ऐसा बनाया, ये फॉर एग्जांपल ये इन्होंने एक वायरस बनाया, ये वाला एक वायरस इन्होंने ऐसा बनाया जिसको इन्होंने दी P32। और P32 हमेशा कहाँ पे शामिल होता है, हमेशा मैंने बताया जो फास्फोरस है वो किस में शामिल होती है, इनके डीएनए में। तो डेफिनेटली इनके डीएनए में यहाँ पर कौन सी चीज शामिल हो गई होगी, P32, जिसकी वजह से इनका डीएनए यहाँ से रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। इसके डीएनए को देखा जाए तो इसका डीएनए ये यहाँ पर रेडिएशन इमिट कर रहा है। और दूसरे को इन्होंने दे दिया, दूसरा जो वायरस बनाया उस दूसरे वायरस को इन्होंने दे दी जनाब कौन सी चीज, दैट इज दी S35। ये दे दिया S35। और हमेशा सल्फर जो है वो कहां पर जाता है, सल्फर हमेशा इनके प्रोटीन में होता है। और अभी मैंने बात की कि प्रोटीन से इनका ये बाहर वाला कोट बना होता है। दैट मींस कि अब रेडिएशंस कौन इमिट कर रहा है, ये यहां से बाहर वाला प्रोटीन का कोट रेडिएशन इमिट कर रहा है। ये चीज पहले कौन रेडिएशन यहां पर इमिट कर रहा था, ये इनका डीएनए यहां से रेडिएशन इमिट कर रहा था। तो ये चीजें जो है ये आप लोगों को होप सो ये क्लियर हो गई। जो फास्फोरस है वो उसके डीएनए में शामिल हुआ है और डीएनए रेडिएशन इमिट कर रहा है। और जो इनके पास सल्फर है वो इनके प्रोटीन कोट में शामिल है, वो इनका प्रोटीन कोट बाहर से रेडिएशन इमिट कर रहा है। इन दोनों ने यहाँ पर इन दोनों वायरसेस को दो कैटेगरीज बनाई, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब इस कैटेगरी ए में इन्होंने जिस वायरस को शामिल किया वो कौन से थे, S35 वाले थे, यहाँ पे शामिल कर। और यहाँ पर जो वायरस शामिल किए वो कौन से थे, P32 वाले वायरस। जब ये शामिल किए डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि वायरस अपना डीएनए, ये मीडियम के अंदर पड़े हुए हैं, वायरस अपना डीएनए जो है वो इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होना है कि वायरस ने जो ऊपर मौजूद है अपना डीएनए इसके अंदर शामिल कर देना है बैक्टीरिया के डीएनए के पास। और प्रोटीन कोट बाहर रह जाना है। यहाँ पे भी प्रोटीन कोट क्या है कि बाहर मौजूद है पड़ा, वो अंदर शामिल नहीं हुआ, वो बाहर है। यहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन कोट बाहर है पड़ा, वो अंदर शामिल नहीं हुआ। देखें अब फास्फोरस जो है ना वो किस में शामिल थी, यहाँ पर इनके इधर इनके डीएनए में शामिल थी, इस जगह पे फास्फोरस। और जो सल्फर है वो कहां पर शामिल है पड़ी, वो इनके बाहर यहाँ पर प्रोटीन कोट में शामिल है।
वो इसके डीएनए में यहाँ पर इसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, इनके डीएनए में मौजूद नहीं। अब देखें ये सल्फर जो यहाँ से रेडिएशन इमिट कर रहा था वो बाहर मौजूद रहता था, वो अंदर शामिल नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर जो फास्फोरस है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है और वो इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो जब इन्होंने ये चीज देखी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनके पास इन्होंने ये मीडियम बनाया हुआ है, इधर भी इन्होंने ये मीडियम बनाया हुआ है, तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि इधर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं या जो रेडिएशंस हैं वो इन्हें कहां पर मिल रही थी, जो इनको बेसिकली रेडिएशंस थी वो कहां पर मिल रही थी, यहां पे इधर मीडियम में मिल रही थी। कहां पे मिल रही थी, ये मीडियम में मिल रही थी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाली जगह तो बाहर, जब हम इन्होंने इसको एजुकेट किया ये वाली स्ट्रक्चर तो बाहर रह गए थे, ये प्रोटीन कोड तो अंदर शामिल ही नहीं होता। और सल्फर कहां पे लगी हुई है, प्रोटीन के कोड पे लगी हुई है, तो प्रोटीन कोड अंदर नहीं गया, जिसकी वजह से रेडिएशंस अंदर नहीं है, बाहर मीडियम में है। जो मीडियम है उसके अंदर मौजूद है बड़े रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जबकि यहां पे देखा गया तो यहां पे जो ये मीडियम है ना, इस मीडियम के अंदर किसी किस्म का जो रेडिएशंस हैं वो मौजूद नहीं थी, बल्कि वो कहां पर थी, वो इधर अंदर मौजूद थी, इनसाइड मौजूद थी। किसके इनसाइड, बैक्टीरियल सेल के इनसाइड, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही मौजूद थी, जबकि मीडियम में मौजूद नहीं थी। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन यही है कि जो यहाँ पर डीएनए था, जो यहाँ पर डीएनए था उसके अंदर बेसिकली क्या मौजूद था, फास्फोरस P32 जो कि रेडियो एक्टिव था, और डीएनए ही ट्रांसफर होकर इस सेल के अंदर, यहां से डीएनए ही ट्रांसफर होकर नीचे आया है। तो डेफिनेटली डीएनए ही क्या करता है, इस बात से क्लियर हो गया कि वो ट्रांसफर होकर आगे जाता है, ना कि प्रोटीन। देखें प्रोटीन तो बाहर रह गई है, जिसकी वजह से रेडिएशंस भी बाहर है, मीडियम के अंदर मौजूद है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बाहर है। जबकि यहाँ पर वो फास्फोरस कहाँ शामिल थी, डीएनए में शामिल थी। रेडिएशन हमें कहाँ मिल रही है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मिल रही है। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। इसे मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं। इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया बनाए, ए एंड बी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी के बैक्टीरिया थे उनको, उनके पास सल्फर 35 था और वो उनके बाहर वाले इस प्रोटीन कोड पे था, इधर इसके अंदर था, इस वाले बाहर इस प्रोटीन कोड में था। जबकि जो बी कैटेगरी के वायरस थे इनके पास जो फास्फोरस था वो इनके अंदर शामिल था, इनके डीएनए में शामिल था, इस जगह पे शामिल था अंदर। इन्होंने इन दोनों को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। अब डेफिनेटली जो प्रोटीन का कोट होता है ये बाहर रहता है, ये अंदर नहीं जाता, ये बाहर मौजूद थे दोनों। अब देखें प्रोटीन कोट बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, इसका डीएनए इसका भी अंदर चला गया और इसका भी अंदर चला गया। तो सल्फर यहां पर डीएनए में नहीं थी, बल्कि किसमें थी, बाहर वाले फॉल में थी, तो वो तो बाहर रह गई, यहां पर मीडियम के अंदर पड़ी हुई है, बैक्टीरिया के जिस्म में नहीं। इससे क्लियर हुआ कि आगे कौन सी चीज जाती है, डीएनए जाता है, प्रोटीन आगे ट्रांसफर नहीं होती। इसी तरह से यहां पर सल्फर फास्फोरस कहां पर था, डीएनए में था, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे वो मीडियम में मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि डीएनए तो यहां पर आ गया ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या होता है, एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।